गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस पिछले 4-5 दिनों से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं एक ऐसी कार्मिक सिचुएशन में फंस गई थी जिसकी वजह से मेरी एनर्जी पूरी तरह इम्बैलेंस हो गया था। ठीक है, मुझे इतना लो फील हो रहा था जैसे कि मानो मैं पूरी तरह डिस्टर्टेड एनर्जी में चली गई हूँ। ठीक है, मैं अपने अंदर इतने सारे निगेटिविटी को फील कर रही थी जैसे कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ये वो जो एनर्जी था ना, वो बिल्कुल भी मेरा नहीं था। ठीक है, एंड सबसे बड़ी गलती मेरा यही था कि वो कार्मिक मेरी मम्मी पापा के सामने मेरे अगेंस्ट में जो कुछ भी जाके बोल रही थी ना, उन बातों को मैंने सुन लिया। ठीक है, जिसकी वजह से वही सारी बातें मेरे माइंड में चलने लगी। मतलब मैं उस बातों को लेके बहुत ओवर थिंकिंग कर रही थी कि ये पर्सन मेरे मम्मी पापा के सामने जाके मेरे अगेंस्ट में इस तरह की बातें कैसे बोल सकती है। ठीक है, इसलिए ही मेरी एनर्जी पूरी तरह लोअर डायमेंशन में चली गई, मेरी एनर्जी पूरी तरह इम्बैलेंस हो गई। ठीक है, इसलिए ही मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एनर्जी अभी लो है, मेरी एनर्जी इम्बैलेंस है। तो उसी टाइम अगर मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर करती तो आप लोग भी निगेटिव हो जाते। ठीक है, आप लोगों की एनर्जी भी इम्बैलेंस हो जाता। ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि जब तक मेरी एनर्जी पूरी तरह बैलेंस नहीं होगी तब तक मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँ। ठीक है, तो कल से मेरी एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस में आई है एंड कल मैं 2 शॉर्ट वीडियो भी इसके ऊपर बनाई है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता चल चुका होगा। ठीक है, चलिए गाइज, ये जो कार्मिक सिचुएशन मुझे मिला है रिसेंटली, उस कार्मिक सिचुएशन में गो थ्रू करके मुझे जो भी लेसन लर्न करने को मिला है उसी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि कैसे आप कार्मिक लड़ाई झगड़ा से अपने आप को दूर रखें एंड कैसे आप अपनी कार्मिक अकाउंट को एनर्जेटिकली हील करें, कैसे उस कार्मिक कनेक्शन को एनर्जेटिकली कट करें। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्मिक कौन होते हैं और आपको कार्मिक सिचुएशन में क्यों डाला जाता है। ठीक है, देखिए गाइज, जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता होगा कि कर्मा साइकिल क्या होता है। मतलब जो भी लोग इस धरती पे जन्म लेते हैं ना, वो अपने साथ अपनी कुछ ऐसे कर्मा को लेकर यहाँ जन्म लेते हैं जो आप आपकी पास्ट लाइफ में क्लियर नहीं किए हुए होते हैं। वही सारे कर्मा को आप इस जन्म में क्लियर करने के लिए ही आपको ये जन्म मिली है एंड साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा कर्मा भी निभाना होता है। कुछ लोगों की सोल पर्पस होता है। बहुत सारे लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनका एक ऐसी सोल पर्पस होता है जिस सोल पर्पस को वो लोग पूरा करते हैं। ठीक है, तो जिन कर्मा को आप आपकी पास्ट लाइफ में क्लियर करने से पहले आपकी डेथ हो जाती है ना, वही सारे कर्मा को आपको इस लाइफ में क्लियर करने के लिए ही भेजा जाता है। ठीक है, ताकि आप आपकी कर्मा को पहले क्लियर कर सकें। ठीक है, इसलिए ही हम सबकी लाइफ में कार्मिक आते हैं। ठीक है, वो लोग हमें ट्रिगर करते हैं और उस ट्रिगर से हमें कुछ लेसन को भी लर्न करने के लिए दिया जाता है। ठीक, एंड जब तक आप आपकी कर्मा को उस कार्मिक के साथ पूरी तरह क्लियर नहीं कर लेते हो ना, तब तक वो पर्सन आपको ट्रिगर करता रहता है, तब तक वो पर्सन आपकी लाइफ में रहता है। ठीक है, आप जितना कोशिश करो आप उससे बच नहीं सकते। ठीक है, इसलिए अगर आपके सामने कोई कार्मिक सिचुएशन आ रही है ना, तो आप उस कार्मिक सिचुएशन का सामना करना सीखिए। ठीक है, आप अगर लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप जितना हो सके ना अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। ठीक है, पहले तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगी कि आप उस कार्मिक की बात को बिल्कुल भी मत सुनिए। ठीक है, क्योंकि आप जब सुनोगे ना, आप अगर मतलब उसकी आवाज़ को सुनोगे तो आप 99% एनर्जी को अपने अंदर रिसीव कर लेते हो। ठीक है, चाहे वो नेगेटिविटी हो या फिर पॉजिटिविटी हो। ठीक है, आप जब सुनते हो ना, आप आवाज़ के थ्रू बहुत सारे एनर्जी को अपने अंदर रिसीव करते हो। ठीक है, इसलिए अगर कोई आपके अगेंस्ट बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं ना, तो आप उन बातों को मत सुनिए। ठीक है, आपके पास अगर हेडफोन है ना, तो आप अपनी हेडफोन को अपनी कान में लगाइए और एक अच्छा वाला म्यूजिक को सुनिए। ठीक है, आप म्यूजिक को एंजॉय करिए, या फिर आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर हीलिंग कर रहे हैं तो आप कोई हीलिंग वाली म्यूजिक को सुनिए। ठीक है, आप उन बातों को बिल्कुल भी मत सुनिए, क्योंकि मेरे साथ यही सेम चीज़ हुई थी। ठीक है, वो कार्मिक मेरे बारे में, मेरे अगेंस्ट में, मेरी मम्मी पापा के सामने जाके इस तरह से बातें बोल रही थी ना,
मैं सुन के सच में मुझे ऐसा लगा कि मेरी तो मतलब खून खोल गई कि मैं जाके उसे मार दूं या फिर खुद मर जाऊं। मतलब मेरी एनर्जी ऐसी हो गई थी, ठीक है। बट उसके बाद वो रात का टाइम था, तो मैं अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल लिया और पूरे मतलब रात भर मैं अपने आप को बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस भी दिया कि मैं उन बातों को नहीं सुना है, ये सब एक बैड ड्रीम है जिसको मुझे भूल जाना चाहिए, ठीक है। बट मेरे माइंड में उसकी बात बार बार रिपीट हो रही थी कि ये पर्सन मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है, ठीक है। वो लेडी थी, ठीक है। एंड आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि लेडी जो होते हैं ना, लेडीज़ ही लेडीज़ का एनिमी होते हैं, ठीक है। रात भर मैं अपने आप को हील करने की कोशिश की, अपने आप को मतलब अपना जो भी क्लींजिंग है ना, ऑरा क्लींजिंग हो या फिर 7 चक्रा हीलिंग हो, सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया। बट फिर भी मेरे माइंड में वही सारी बातें चल रही थी कि वो मुझे इस तरह से कैसे बोल सकती है, मैं जाके उसके साथ लड़ाई करूं या फिर मैं पागल हो जाऊं। सच में मेरी एनर्जी इतनी इम्बैलेंस हो गई थी, ठीक है। बट फिर मैं कर्मा क्लियरिंग का एक सेशन लिया एंड जो होता है ना कार्मिक कार्ड कटिंग, उसको भी किया। एंड उसके बाद धीरे धीरे मेरी एनर्जी बैलेंस में आ गई, ठीक है। तो देखिए मेरी जो मम्मी है ना, वो मुझसे बहुत क्लोज है। तो मैं जब सोने गई ना, जब मैं उनकी बातों को सुन लिया और मैं जब मेरी रूम में गई तो मेरी मम्मी मेरी रूम के पास थी। तो मैंने मम्मी से बोल दिया कि मम्मी जो कुछ भी बातें हो रही थी ना, मैंने सब कुछ सुन लिया। तो मेरी मम्मी बहुत घबरा गई कि अरे भाई ये सब कुछ सुन लिया तो अभी शायद घर में कोई लड़ाई झगड़ा होगी, क्योंकि मेरी मम्मी को पता है कि मेरी गुस्सा कितना ख़तरनाक है, ठीक है। मैं जब गुस्से में आ जाती हूँ ना, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मेरी मम्मी बहुत डर गई है। बट मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी डरो मत, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, ठीक है। तो उसी टाइम में अपने आप को कैसे संभाला, मतलब रात भर मैं अपने आप को हील करते रही, ठीक है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैम आप तो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, बट फिर भी आपको कोई कार्मिक कैसे ट्रिगर कर सकता है, आपकी एनर्जी लोअर डायमेंशन में कैसे जा सकती है, राइट। तो जिन लोगों के मन में यही क्वेश्चन है ना, आप लोगों का आंसर दे देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं मेरी पिछले वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि 2024 का ये जो टाइमिंग है ना, ये डिवाइन मास्कुलाइन की अवेकनिंग का टाइम है, ठीक है। तो मेरा जो डिवाइन मास्कुलाइन है ना, उसका भी अवेकनिंग बड़ी तेज़ी से चल रही है, ओके। उसकी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक अकाउंट अभी क्लियर हो रहे हैं, मतलब उसके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक अकाउंट थे जिसको वो अब क्लियर कर रहा है, ठीक है, जिसका असर मुझ पर भी पड़ रही है, ओके। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उसकी लाइफ में जो भी कार्मिक अकाउंट है ना, ये जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए ही मेरे साथ इस वक्त ये सब हो रही है। मतलब मेरी अवेकनिंग के टाइम मुझे जिस तरह से कार्मिक ट्रिगरिंग मिल रहा था, अब मेरी मास्कुलाइन की अवेकनिंग के टाइम में भी मुझे बिल्कुल वैसे ही ट्रिगर मिल रही है, ओके। इसलिए मेरी जो एनर्जी है ना, मतलब मेरे अंदर की जो मास्कुलाइन एंड जो फेमिनिन एनर्जी है, ये दोनों तो हायर डायमेंशन में पूरी तरह शिफ्ट हो चुके हैं। बट मेरा जो आउटर ट्विन है, मतलब मेरा जो आउटर डिवाइन मास्कुलाइन है ना, उसके अंदर की जो फेमिनिन एंड मास्कुलाइन एनर्जी है, ये अभी तक पूरी तरह बैलेंस में नहीं आए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी बैलेंसिंग चल रही है, उसकी जो भी कार्मिक पैटर्न थे, जो भी कार्मिक कनेक्शन था ना, सब कुछ क्लियर हो रही है, ठीक है। तो उसकी अंदर की दोनों मास्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है, तो मेरी मतलब उसका जो असर है ना, वो मुझ पर पड़ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरी जो एनर्जी है ये अप एंड डाउन हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो मेरा ही ट्विन है। तो वो जो कुछ भी फील करेगा, उसके साथ जो कुछ भी होगा ना, उसका असर कहीं ना कहीं मुझ पर भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे जो भी कार्मिक मेरे लाइफ में आ रहे हैं ना, मुझे पता है कि ये सिर्फ उसकी वजह से आ रहे हैं। एंड कुछ ऐसे कर्मा मेरा भी है जो अभी तक क्लियर भी नहीं हुए हैं, इसलिए ही वो विदाउट एनी रीज़न, जिसमें कोई भी मतलब मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसकी वजह से वो जाके मेरी मम्मी पापा के सामने मेरे बारे में कुछ बुरी बुरी बातें करे। क्योंकि मैं खुद को जितना जानती हूँ ना, मैं तो इतना भी गिरा हुआ, इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ। तो मेरे अगेंस्ट में कैसे ये सारी बातें क्यों कोई बोल सकता है, ठीक है। एंड ये जो जर्नी है, मेरी जो लाइफ है, ये तो मैं पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर कर चुकी हूँ। तो मेरे साथ जो कुछ भी हो रही है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, ये जो कुछ भी हो रही है ये डिवाइन की मर्ज़ी से ही हो रही है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैं
बस डिवाइन का प्लान समझ के ही इसे एक्सेप्ट कर लिया और जो कुछ भी मेरी लाइफ में आ रही है उसका सामना मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो गाइज़, अगर आप एक न्यूली अवेकेंड सोल है या फिर आप हाईली अवेकेंड सोल है एंड आपकी लाइफ में कोई कार्मिक आके आपको बहुत ट्रिगर कर रहा है, तो आप आपकी कार्मिक अकाउंट को पहले क्लियर करिए, ठीक है। आप मतलब आपको अगर कोई बुरा बोल रहा है या फिर आपके पीठ पीछे कोई आपके बारे में बैक बिचिंग कर रहा है या फिर ऐसा कुछ कर रहा है, तो आप उन बातों को मत सुनिए, ठीक है। आप जितना हो सके ना उन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। और आपको अगर नेगेटिविटी फील हो रही है, आपको अंदर से पता चल जाता है कि कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, तो आप अपनी ऑरा को पहले क्लींस करिए और अपने जो 7 चक्र है उसे डेली आप हील करिए, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइमिंग अभी है ना, इस टाइमिंग में ये टाइमिंग एक कर्मा क्लियरिंग का टाइमिंग चल रही है, ठीक है, जिसमें आपको कोई कार्मिक आके बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है या फिर आपका जो भी कर्मा पेंडिंग हो गया था जिसे आप क्लियर नहीं किया है अभी तक, वो सारे कर्मा अभी सरफेस में क्लियर होने के लिए आ रहे हैं। तो आप उन कर्मा को पहले क्लियर करिए, ठीक है। आपके बारे में अगर कोई बुरा बोल रहा है ना, तो आप अपने ऊपर ऐसे काम करिए कि वो जो पर्सन जो सबके सामने जाके आपके अगेंस्ट बोल रहा है ना, तो आप जब अपने ऊपर काम करोगे और आप सबको ये दिखा दोगे कि आप वो पर्सन नहीं है, तो वो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो आपको किसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, बस अपनी जर्नी को, अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए उस डिवाइन में, ठीक है। डिवाइन भगवान को सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हो और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम सब यहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं, हम हमारा सोल पर्पस को यहाँ पूरा करने के लिए आए हैं। हमारा जो भी कर्मा है उन सारे कर्मा को हम यहाँ क्लियर करने के लिए आए हैं। आप अगर आपको कोई कार्मिक ट्रिगर कर रहा है और आप फिर से उनके साथ लड़ाई कर रहे हो, तो आपका कर्मा फिर से उनके साथ पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप उस कर्मा को क्लियर नहीं करोगे, वो कार्मिक आपके साथ ऐसे लड़ाई करता रहेगा, आपकी कर्मा ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो आप जितनी जल्दी हो सके ना अपनी कर्मा को उन लोगों के साथ पूरी तरह क्लियर करिए और क्लियर करने के बाद आप आपकी जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड कनेक्शन को उन लोगों के साथ पूरी तरह कट कर दीजिए, ठीक है। एंड गाइज, कर्मा क्लियरिंग कैसे करते हैं एंड कार्मिक कॉर्ड कनेक्शन को कैसे कट करते हैं, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी एंड शॉर्ट वीडियो में भी मैं बताऊँगी कि कैसे आपको कर्मा कट करना है, ठीक है। तो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपको इस वीडियो के थ्रू ये पता चला कि कार्मिक सिचुएशन से कैसे डील करना है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस आगे देखना है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो आप आपकी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए और अपना इनोवा करते रहिए, ठीक है।